देके, ध्यान देके सुनो मेरी बात को, आया मेरे घर में आधी रात को। ध्यान देके सुनो मेरी बात को, आया मेरे घर में आधी रात को। ध्यान देके, ध्यान देके, ध्यान देके सुनो मेरी बात को, आया मेरे घर में आधी रात को। ध्यान देके सुनो मेरी बात को, आया मेरे घर में आधी रात को। चोरी से आया माखन भी खाया, चोरी से आया माखन भी खाया। चोरी से आया मैया माखन भी खाया। चोरी से आया मैया माखन भी खाया। जाने ये कैसे ताला तोड़ के, मैया हो मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया तोड़ के, हो आया मटकिया तोड़ के। मैया हो मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया बोल के। हो आया मटकिया बोल के। रात दिन, रात दिन हमें परेशान करे, कब तक मैया हम धीर धरे। रात दिन हमें परेशान करे, कब तक मैया हम धीर धरे। झांकी वाले हमें परेशान करे, कब तक मैया हम धीर धरे। रात दिन मैया हमें तान करे, कब तक हम नब धीर धरे। कैसे रहेंगे उसका कब तक सुनेंगे, कैसे रहेंगे उसका कब तक सुनेंगे। कैसे रहेंगे उनका कब तक सुनेंगे। कैसे रहेंगे उनका कब तक सुनेंगे। जाना पड़ेगा गोकुल छोड़ के, मैया हो मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया छोड़ के। आया मटकिया फोड़ के, आया मटकिया फोड़ के। बड़ा नटे खट तेरा लाल है, निते नई चेले चार चार है। बड़ा नट खट तेरा लाल है, इसे नहीं चले चाल चाल है। कोई ना ऐसा इस छलिया जैसा, कोई ना ऐसा इस छलिया जैसा। हमको चिढ़ाए मुख मोड़ के, मैया हो मैया तेरा कन्हैया आया मटकिया तोड़ के। हो आया मटकिया तोड़ के। हो आया मटकिया तोड़ के। हो आया मटकिया तोड़ के। इस प्रकार भगवान ने माखन चोरी लीला की। अब झांकी नहीं आएगी, प्रसंग निकल गया। देखो
प्रसंग अनुरूप झांकी होती है, हमने बताया था, टाइम दिया था। उनकी तो झांकी आती नहीं है, बच्चों को सजा के लाने के लिए कहा था, वो भी नहीं आई, तो अब प्रसंग निकल गया। अब नहीं आएगी झांकी ग्वाल बाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान ने माखन चोरी लीला की और यशोदा मैया के पास शिकायत गई। यशोदा मैया ने कहा कि अब गोकुल छोड़कर वृंदावन जाना पड़ेगा। तो नंद बाबा के एक भाई थे, नाम था घनानंद। लास्ट में आना, लास्ट में कौन है साथ में लेके जाना, लास्ट में आएंगे गोवर्धन पूजा के टाइम, ले जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा के बड़े भैया थे, नाम है घनानंद। तबले वाले को बुला, भजन है अभी। नंद बाबा के बड़े भाई का नाम घनानंद है और घनानंद जी आज गोकुल पहुंच गए। घनानंद ने कहा नंद बाबा से कि जब से कन्हैया तुम्हारे घर जन्म लिए हैं तब से कोई ना कोई राक्षस आता है, कोई ना कोई घटना घटती है। अभी अभी मुझे समाचार मिला 2 जड़ वृक्ष गिर गए। बोले हाँ 2 जड़ वृक्ष गिर गए, अगर हमारे कन्हैया पे गिरे होते तो बड़ा संकट आता। बोले हाँ एक काम करो, ये गोकुल छोड़कर तुम वृंदावन चले जाओ, गोकुल छोड़कर वृंदावन चले जाओ। बोले इतनी गाय हमारी कहां जाएंगी? गाय वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याद्री त्रिनुवीरुदम। वनम वृंदावनम नाम, गोकुल छोड़ के कहां जाने के लिए कहा घनानंद ने? बोल वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन जाने के लिए कहा। आप लोग तो गए नहीं हो, कम से कम मन से तो वृंदावन जाना चाहिए ना। चलो मन वृंदावन की ओर। 3 घंटे देते हैं सिर्फ स्टेज के लिए। तो सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी गोपियां मिलकर अपने अपने बैलगाड़ियों में अपना अपना सामान लादने लगे। चलो वृंदावन की ओर चलो। तो सारे ग्वाल बाल सारे ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ियों में डाल लिए सामान और गोकुल छोड़कर वृंदावन की ओर निकले। वृंदावन में ही क्यों गए? गोकुल के बाद भगवान मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। 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 हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। 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 तो है मिले जाए, तो है मिले जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोल वृंदावन धाम की।
वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, बाके बिहारी की लीला है न्यारी, ओ बाके बिहारी की लीला है न्यारी। बाके बिहारी की लीला है न्यारी। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, ओ निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा, रंग जी में है सोने का खंबा, जीने में सोने का खम्बा, रंग जी में है सोने का खंबा, जी में है सोने का खम्बा। तेरी बन जाए, वो तेरी बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन, वृंदा माने तुलसी, वृंदा माने तुलसी और वन माने लताएं फैली हुई है सारे। जहां पूरा वन था पहले, वृंदावन में पहले पूरा वन था तुलसी का, तुलसी वृंदावन का। जैसे ही पहुंच गए यमुना का किनारा, नंद बाबा ने कहा कि देखो कृष्ण, अब यहां चोरी वगैरह करना बंद कर देना। किसी के घर में माखन चोरी करना, किसी को परेशान करना, ये ठीक नहीं रहेगा। और ज्यादा बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, तो लगाम लगा देनी चाहिए, काम पे लगा देना चाहिए।
खुली छूट जितनी दे दो ना उतने सर पे चढ़ जाते हैं। मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं, क्योंकि कन्हैया को छूट दे दी थी गोकुल में, तो किसी के भी घर जाना, किसी भी बच्चों के साथ चोरी करना सिखाना। कन्हैया ने कहा, नंद बाबा ने कहा अब इसको वो लोडना जो रहता है गाय के गले में बांधने वाला, ये बांधना पड़ेगा। तो क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो कन्हैया को नंद बाबा ने एक शिक्षा दी, दंड, बोले ये ज्यादा भागे ना दौड़े ना, इसलिए एक काम लगा दिया। क्या काम, ये सारी गाय ले और चराने के लिए जाया कर। समझ गए, बच्चों को ज्यादा पढ़ा के लिखा के सर पे मत बैठो, डॉक्टर बनेगा इंजीनियर। गुटखा खाना शुरू कर दिया, समझ जाना बिगड़ गया। खरा खाना शुरू किया, समझ जाना ये कल सिगरेट भी पिएगा। और जिस दिन सिगरेट पीती हुई पकड़ा गया, समझ लेना तुम्हारा लड़का गांव के बाहर जाके शराब भी पी के आता है पार्टी करके। तो तुरंत क्या करना चाहिए, किसी दुकान पे नौकर रख देना चाहिए, कपड़े की दुकान में, किराना दुकान में। उसका गुटखा खाना बंद हो जाएगा। गुटखा खाने वालों के बारे में जानते हो, गुटखा खाने वाले बस अपने मजे के बारे में जानते हो, बाकी किस किस का घर गंदा हो रहा है, किसका बेडशीट गंदा हो रहा है, किसका स्टेज गंदा हो रहा है, किसकी सतरंजी गंजी हो रही है, ये नहीं देखते। खाना थूकना इतना ही पता रहता है। इसलिए नंद बाबा ने शिक्षा दी, ये गांव में रहेगा तो बिगड़ जाएगा, इससे अच्छा इसको गाय चराने के लिए भेज दूंगा। ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं, जो घटी है वही बता रहा हूं, नहीं तो आप सोचोगे इधर उधर की बातें। बिगड़ने के बाद काम लगा देना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, ए कृष्ण इधर आओ। बोले क्या बाबा, एक गाय लो, आज से चराने के लिए जाओ। कृष्ण सोचने लगे, आज से काम लग गया। बाबा ये बहुत बड़ी बड़ी गाय है। बाबा ने कहा बड़ी बड़ी छोड़ो, छोटी छोटी लेके जाओ। तो कन्हैया छोटी छोटी गाय लेकर, ग्वाल बालों को लेकर निकल पड़े चराने के लिए। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। ओ आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटे छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल। ओ घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरे मदन गोपाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। अरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल। अरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। सारी गैया लेकर, ग्वाल बालों को लेकर भगवान कृष्ण निकल गए गाय चराने के लिए। अब जैसे गाय चराने के लिए गए तो कन्हैया ने कहा कि ए ग्वाल बालो सुनो, अपनी गाय यहीं चराना, ज्यादा दूर मत जाना। तो अपनी अपनी गाय को यहीं चराना, आसपास में ज्यादा दूर मत जाना और पास में ही जाना
और जल्दी से आना। जैसे कहा गोविंद ने, आसपास में गाय चराना अपने अपने। तो ग्वाल बाल बोलने लगे ठीक है कन्हैया, लेकिन ग्वाल बालों ने क्या किया, गाय को छोड़ दिए दूर दूर। मधुमंगल बोलने लगा, ए श्रीधामा, ए श्रीधामा, कन्हैया की बात सुनोगे तो अपनी गैया भूखी रह जाएंगी। बोले क्यों? यमुना किनारे एक भी घास नहीं है, हम उधर चलेंगे, वो पहाड़ी की ओर। कन्हैया की बात को नजरअंदाज किए सारे ग्वाल बाल निकल गए दूर, और कन्हैया वहीं यमुना किनारे। कंस ने एक राक्षस को भेज दिया, जाओ, वो कृष्ण वृंदावन में पहुंच गया है और वो गाय चराने जाता है यमुना किनारे, तो तुम वहां जाके उस कृष्ण का काम तमाम कर देना। तो एक राक्षस को भेज दिया। उस राक्षस का नाम था अघासुर, अजगर के रूप में आया, और बड़ा लंबा चौड़ा अघासुर, और इधर ही लेके गए ग्वाल बाल अपनी गैयाओं को। गैया चरती चरती हरी हरी घास दिखाई दे रही, तो वो गैया चरती चरती गई। जैसे ही उस आघासुर के मुख में प्रवेश की, आघासुर ने पूरी गायों को निगल लिया। ग्वाल बाल बोले हमारी गाय अभी तो चल रही थी यहाँ आसपास में, कहाँ गई, कहाँ गई? श्रीधामा बोले भैया अभी यहाँ पे थी, पता नहीं इधर चली गई होंगी, चलो ढूंढते हैं। ढूंढते हुए गाय को चले गए। मधुमंगल कहने लगा भैया देखो यहां पर एक पर्वत दिखाई दे रहा है, चलो उस पर्वत की ओर जाते, कहीं पर्वत के पीछे छुप गई होंगी गाय, बैठ गई होंगी, हम पर्वत की ओर चलते हैं। पहुंच गए पर्वत की ओर, और पर्वत की ओर पहुंचने के बाद श्रीधामा ने कहा, अरे ग्वाल बालो सुनो, ये पर्वत में एक बिल दिखाई दे रहा है, गुफा। बोले हाँ। तो ये इस गुफा में मैंने सुना है, मेरी दादी बताती है, नानी बताती है कि बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर बिल होता है, गुफा होती है, तो उसमें साधु संत तपश्चर्या करते हैं गुफा में। तो चलो हम साधु संतों को पूछते हैं कि हमारी गाय कहाँ गई। साधु संत बताएंगे, साधु संत ज्ञानी होते हैं, साधु संत ज्योतिष देखते हैं, साधु संतों को पूरी दिव्य दृष्टि होती है, हमें साधु संत बताएंगे हमारी गाय किधर चली गई। बोले चलो। तो वो गुफा नहीं थी ना, वो पर्वत था, वो पर्वत के समान अजगर था, और वो जो बिल दिखाई दे रहा है वो अजगर का मुख। सब ग्वाल बाल मिलके निकल गए। अब भीतर जैसे ही गुफा में प्रवेश किए, मधुमंगल डर गया। मधुमंगल कहने लगा भैया मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? देखो यहाँ लाल 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 कुछ तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो मुलायम मुलायम। श्रीधामा कहने लगा मधुमंगल डरता क्यों है? बोले देखो ना ये लाल लाल जीभ के जैसे कुछ दिखाई दे रहा है। मधुमंगल कहने लगा भैया डरना मत, अरे साधु संत जहां तपश्चर्या के लिए जाते हैं, उनके दर्शन के लिए हमारे जैसे ग्वाल बाल दर्शनार्थी जब आते हैं, उनको ना कंकर चुभे ना कांटा चुभे, इसलिए साधु संतों की व्यवस्था मखमल के रेशम रेशम गादी डाली है, ये तो लाल गद्दे डले हैं। डरता काहे है? लेकिन वो रेशम गद्दे नहीं थे, वो तो जीभ थी। बिल्वा मंगल कहने लगा भैया देखो बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे हैं, दो। श्रीधामा बोला डरपोक, अरे ये दांत नहीं है तो फिर क्या है? बोले ये खुंटी है, खुंटी। हम जैसे गाय चराने वाले अपनी अपनी रोटी भाकर शिदोरी जो होती है ना, पोटली, वो टांगने के लिए अपने अपने दर्शनार्थी जो थैली लेके आते हैं ना, वो टांगने के लिए व्यवस्था की है। अपने अपनी रोटी टांग दो, यहाँ पर टांग दिए वो दांतों के ऊपर। मधुमंगल बोला मुझे दुर्गंध आ रही है। श्रीधामा बोला भैया ये गुफा है, अपना राजमहल घर नहीं है।
गुफा में पहाड़ी के अंदर झाड़ू कौन लगाएगा? मुझे लगता है एकादा चूहा एकादा नेवला मर गया होगा, चलो भीतर। इतना कह के जैसे भीतर गए, विष का प्रभाव हो गया, सारे ग्वाल बाल उस अजगर ने निगल लिया। मुझे ढूंढो हे गोपाल, मैं खोई गैया तेरे लिए। मुझे ढूंढो हे गोपाल, मोड़ के। इस प्रकार तो सारी गाय नहीं दिखाई देती, ग्वाल बाल नहीं दिखाई देते, कन्हैया बेचैन हो गए। अब गोविंद गाय को ढूंढने लगे कि गाय कहां गई, ग्वाल बाल कहां गए। देखते हुए गोविंद धीरे 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 निकल पड़े। ग्वाल बाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, गाय नहीं दिखाई दे रही है, अभी तक आघासुर ने मुख बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये तो आया था कृष्ण को निगलने के लिए। कन्हैया जैसे ही पास में गए, मुख फैला हुआ, भगवान जैसे ही प्रवेश किए अंदर, गुफा समझ के अंदर जैसे ही गए, तो अजगर ने मुख को बंद कर लिया। मेरे गोविंद कृष्ण ने जो बलि के दरबार में वामन अवतार में विराट रूप धारण किया था ना, इस प्रकार अपने शरीर को बढ़ाया भगवान ने। उस अजगर ने जैसे मुख बंद किया, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, उस अजगर के 2 टुकड़े हो गए। अजगर को फाड़ कर भगवान ग्वाल बाल गाय को लेकर बाहर आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और बाहर आने के बाद मेरे भगवान ने मरे हुए जितने ग्वाल बाल थे उनको कैसे जीवित किया? तो मेरे भगवान ने मुरली बजाई, बंसी बजाई, और इतनी सुंदर इतनी प्यारी बंसी बजाई अमृतमय कि उस बंसी की धुन को सुनकर सारे ग्वाल बाल फिर जग गए। कि बंसी इतनी मीठी, बांस की बंसी है तो इतनी मीठी बजती है कि मरे हुए को जिंदा करती है। अगर सोने की होती तो, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की होकर ही, जब बांस की होकर ही घायल कर जाते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भगवान ने इतनी मधुर इतनी मीठी बंसी बजाई कि सारे ग्वाल बाल गाय पुनः जीवित हो गए। मानो कि उन ग्वाल बालों को पता ही नहीं कि हम अजगर ने हमें निगल लिया था, हम मर गए थे, सब भूल गए, सब भूल गए। ऐसे लग रहा था हम सो गए थे, हमारी नींद खुल गई, कन्हैया ने हमें जगाया। मोहिनी बंसी बजाई, सबको जीवित किया गोविंद ने। एक बात पूछता हूं आपसे, ये बंसी इतना मधुर बजती क्यों है? ये मुरली इतना सुंदर मीठी बजती क्यों है? इसका कारण क्या है? इतना मीठा सुरेल आवाज क्यों निकलता है? इसका कारण एक संत ने बताया था। जो अपने आप को अर्पण कर देता है, अपने आप को चोट पहुंचा के, अपने आप में दुख सहन करके जो दूसरे के लिए जीता है, वो सबसे मीठा होता है। बोले कैसे? अपने भगवान को प्रिय होने के लिए और सबको प्रिय लगने के लिए पहले सबको त्यागना पड़ता है। जैसे ये बंसी बांस की थी,
अपने वृक्ष से अलग होना पड़ा, इसे कटना पड़ा। पहले इसे कटते हैं ना, पहले उसे काटते हैं, कट करते हैं साइज में, तो अपने परिवार से अलग हो गई। सबसे पहले तो वो अलग हो गई, अपनों से कट गई, मिट गई, आ गई। इतने से भी काम नहीं चलता। परिवार छोड़ के भी भगवान के लिए निकलोगे तो भी भगवान के नहीं बनोगे। बहुत सहना पड़ता है घर परिवार छोड़ के भगवान का बनने के लिए। तो जैसे ही ये अपने वृक्ष से अलग होकर बाहर निकली, कट कर, उसके बाद उसके अंदर के विकार निकालने पड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, अंदर का सब खोखला करना पड़ता है। बंसी जब कटती है, साइज में जब आती है, तो अंदर का जितना गुदा रहता है वो पूरा साफ किया जाता है ना। समझ में आ रहा है? बंसी बनाने के लिए बांस के टुकड़े को लाकर उसमें छेद पूरा ऐसे नीचे से लेके पूरा साफ करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, अंदर से पूरी सब निकालना पड़ता है। भगवान का ऐसे ही कोई हर कोई नहीं बन जाता। पहले मैंने कहा था ना, मांगल्यता, दीनता, रम्यता, ये तीनों आने पड़ते तब मंदिर हृदय बन जाता है। इस प्रकार इसको कटने के बाद भी भीतर से सब पवित्र बनना पड़ता है, शुद्ध, सब विकारों को निकालना पड़ता है। इतने से भी काम नहीं चलता, फिर खुद को चोट पहुंचानी पड़ती है। गरम गरम लोहे के टुकड़े से उसको चुबो चुबो के 7 छेद किए जाते हैं। दिल के हजारों टुकड़े करना पड़ता है, छेद गरम गरम। और उतना सहन जो करता है, भक्ति तो कठिन, भक्ति तो कठिन, शुड़ावरी लपोड़ी। इतनी कठिन है भक्ति, जैसे फांसी पे लटकाने के लायक, तब जाके भगवान मिलते हैं। सुराख, गरम गरम लोहे को लाल करके उसको 7 सुराख किए जाते हैं, उसके हृदय में छेद बनाए जाते हैं। इतना सहन जब कर ले तब वो भगवान की बन जाती है। और जो भगवान की बन गई तो फिर उसका नाम पुराणों में, शास्त्रों में, साधु संत महात्माओं के माध्यम से उसका प्रचार मरावे पर कीर्ति रूपी उड़ावे, ऐसी कीर्ति रह जाती है। इसलिए इतना सहन करना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। प्रहलाद जी ने भी तो सहन कितना किया, परिवार का त्याग किया, पिता का त्याग किया, कितनी बार मारने का प्रयास किया, लोहे की कड़ाई में तेल में डाला, सहन कर लिया। विष पिलाने का काम किया, प्रहलाद जी को सहन किया। काल कोठरी में बंद किया, प्रहलाद जी ने सहन कर लिया। पहाड़ी के ऊपर से फेंकने का प्रयास किया, सहन कर लिया। भगवान के लिए सहन करोगे ना तो भगवान तुम्हें अपना लेंगे। भगवान के लिए दुख झेलो, भगवान के लिए कष्ट झेलो, भगवान के लिए करो, तब जाके तुम्हारी कीर्ति रह जाएगी जगत में, तब जाके तुम्हारा अच्छा नाम रह जाएगा शहर में, गांव में, हर किसी के मुख में कि भला व्यक्ति था बेचारा। अरे तुम जाने की खबर किसी के कान पे आ गई कि अरे हमने सुना कि रात में वो आदमी मर गया। इतना सुनते ही जिसके कान पे आवाज गई कि फलाना व्यक्ति मर गया, तो सुनने वाले के आंखों से 2 बूंद निकलनी चाहिए, तुम्हारे जाने का गम होना चाहिए, तुम्हें मोक्ष मिल गया, तुम्हारा कल्याण हो गया। ऐसे कुछ अच्छे कार्य करके जाओ। दुनिया में आए हो तो अच्छा करने के लिए आए हो, बुरा करने के लिए नहीं। भला किसी का कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। कार्य अच्छे करो, कब जाएंगे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा गांव में नाम चलना चाहिए। नाम ऐसा जो कर जाएगा, सुबेरे हमने सुनाया था, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जाने के बाद तुम्हारे नाम की चर्चा होनी चाहिए। कितना अच्छा मानुस था, सबको प्रेम से बात करता था। अरे कोई भी भूखा आदमी जा रहे तो चाय पानी किए बिना घर से जाने नहीं देता था वो। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा।
काम ऐसा जो कर जाएगा, अच्छे काम करो तो अच्छा नाम रह जाएगा। कोई तुम्हें कड़वा नहीं कहेगा, कोई तुम्हारी बुराई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने जीवन भर लोगों के लिए जिया, सबसे प्रेम से बात की, लोगों के भले के बारे में सोचा, सबको सहकार किया, सबको सहायता की, जो आया उसे सहारा दिया, आए हुए को चाय पानी करके ही भेजा, किसी गरीब को मदद की, तो तुम्हारा नाम रह जाएगा। नाम ऐसा जो कर जाएगा। बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है, तब जाके हमारी कीर्ति गांव में रह जाती है, हर किसी के जीवा पर हमारा अच्छा नाम बच जाता है। नहीं तो आजकल लोग मर जाते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा हुआ मर गया, पीड़ा चली गई, रोज दारू पी के पड़ता था रास्ते पे नालियों में, अच्छा हुआ मर गया, परेशान करके रखा था, अच्छा हुआ मर गया, रोज झगड़े करता था अगल बगल वालों से किसी ना किसी बातों से। बुरा मत करो किसी के साथ, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, अच्छा काम करो। लोगों की तकलीफ होती है तो सह लो, लेकिन सबसे प्रेम से। और भगवान कि अगर आपको बनना है तो इतना सहन करना ही पड़ेगा, जैसे बंसी ने किया, तब भगवान ने उसको उठाकर अपने ओठों पे लगाया। लोग कहते थे बांस की बंसी है तो इतनी सुंदर बजती है, अगर सोने की होती तो कितनी और अच्छी बजती। सोचो, भगवान ने अमृतमय बंसी बजाई और गाय और ग्वाल वालों को फिर से जीवित किया। अमृतमय बंसी, उसकी धुन जो है बंसी की अमृत का काम करने लगी, कानों से धुन गई और अमृत का काम करके फिर से उनको जीवित की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सारे ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। बोले क्या भैया, हमें भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। कन्हैया ने कहा तो चिंता काहे करते हो, लाओ अपनी अपनी सिंदूरी लेके आओ। मधुमंगल तुमने क्या लाया? बोले कि मैंने तो पोहा लेके आया हूं। तोष तुमने क्या लाया? मेरी माँ ने तो कड़ी भात दिया है, दे दिया। तुमने क्या लाया? मैंने तो रात की रोटी लेके आ गया। सबकी एक एक जो पोटली थी भगवान ने छोड़ी, लेकिन बिल्वा मंगल के पास केवल एक कैटली में कड़ी लेके आया था और उसे कड़ी बहुत पसंद थी बिल्वा मंगल को, तो ये सब अपने अपने दे रहे। तब तक बिल्वा मंगल ने वो कड़ी तुरंत झाड़ के पीछे चुपके मुंह में डाल ली। भगवान ने देख लिया, भगवान देख लिए कुछ तो खा रहा है। भगवान गए और थोड़ी सी रोटी कड़ी में डालकर जैसे ग्रास ले लिया, भगवान गए उसके मुंह को पकड़े और उसके मुंह के अंदर का निकाल के भगवान ने खाया। ये देख लिया ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये कैसा भगवान, ये भगवान हो ही नहीं सकता, जो झूठा खाता है वो भगवान हो ही नहीं सकता। तो भगवान सबका झूठा खाने लगे। न मने उच्चिष्ट अथवा थोड़े, तुका मने भक्ति पुरे। भक्त के आगे भगवान झुक जाते हैं। और उच्चिष्ट है या झूठे हैं ये भी नहीं देखते भगवान प्रेम के आगे। शबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए झूठे बेर। क्यों? थोर प्रेमाचा भुकेला, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये भगवान हो ही नहीं सकता, जो झूठा खाता है वो कैसा भगवान। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं परीक्षा लेके देखता हूं। सारे ग्वाल बाल अपने अपने गाय चराने में व्यस्त हो गए। तो ब्रह्मा जी आए और ग्वाल बालों को चोरी करके ब्रह्मलोक में लेके गए। ग्वाल बालों को चोरी करके ब्रह्मलोक में गए। कन्हैया सोच रहे हैं कि ग्वाल बाल कहां गए, कहां गए, कहां गए। भगवान समझ गए कि ये काम ब्रह्मा जी ने किया हुआ है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी और किसी कार्यवश बाहर गए तो मेरे भगवान कृष्ण ने अपने शरीर से अनेकों ग्वाल, अनेकों गाय, अनेकों बछड़े बनाए और अपने अपने घर में
और इधर तो सच्चे ओरिजिनल गाय और ओरिजिनल ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में है, लेकिन भगवान ने उसका अहंकार दूर करने के लिए अपने शरीर से हजारों ग्वाल बाल जैसे थे वैसे ही प्रकट किया, जैसी गाय बछड़े थे वैसे ही प्रकट किए और फिर चले गए अपने अपने घर। और जितनी गाय थी ना घर में, अब बछड़े चराने के लिए तो ले जाते थे, लेकिन घर की जितनी गाय थी आज इतना दूध उमड़ आया उन गायों में कि वो बछड़ों को पिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो गाय के बछड़े नहीं है, वो साक्षात वो बछड़े कृष्ण ही हैं। आज स्वयं कृष्ण बछड़ा बनकर गाय के स्तनों का दूध पान करते हैं, तो सारी गाय 2-2 लीटर देने वाली 5-5 लीटर देने लगी, क्योंकि ब्रह्मा का अहंकार दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बछड़ों का रूप ले लिया और गाय ज्यादा दूध देने लगी। अहंकार दूर करना था ब्रह्मा का कि तेरे बिना हमारा काम चलेगा। उसके बाद जितने ग्वाल बाल थे वो सारे ग्वाल बाल जैसे कि वैसे घर में सबकी मैया डांटती थी, आज प्रेम करने लगी। क्यों प्रेम करती है? क्योंकि अपने बच्चों के रूप में कृष्ण का दर्शन होने लगा अपनी अपनी मां को। और भगवान ने सोचा अब इसकी भी खटिया खड़ी करूंगा। भगवान सबकी खटिया खड़ी करते हैं। भगवान ने कहा अब जाऊंगा ब्रह्मा जी की दिखाने। भगवान तुरंत ब्रह्मलोक में गए। उस समय ब्रह्मा जी कहीं बाहर गए थे। उसी समय भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक में प्रवेश किए। और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके भगवान कहने लगे कि ए द्वारपालो, आजकल बहुरूपी बहुत ज्यादा हो गए हैं। आजकल क्या हो गए? बहुरूपी ज्यादा हो गए हैं, इसलिए बहुरूपी कहीं भी घूमेंगे, कोई मेरा रूप धारण करके आएगा तो भीतर घुसने मत देना। द्वारपाल बोले बिल्कुल घूमने नहीं देंगे, भटकने भी नहीं देंगे। भगवान बोलने लगे आजकल बहुरूपी बहुत घूम रहे हैं रूप धारण करके। और भगवान कृष्ण साक्षात ब्रह्मा का रूप धारण करके जाके ब्रह्मासन पर बैठ गए। कुछ समय के बाद ये ओरिजिनल वाले ब्रह्मा जी आ गए। द्वारपालों ने रास्ता रोक दिया। ए कहां जा रहे हो? अभी अभी हमारे मालिक ने कहा है कि बहुरूपी बहुत घूम रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे अरे मैं तो हूं तुम्हारा ब्रह्मा। नहीं 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 नहीं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर हैं, विश्राम कर रहे हैं, तुम बहुरूपी हो, चलो निकलो यहां से। धक्के मारने लगे ब्रह्मा को। अरे तुम जरा पहचानो, मैं तुम्हारा ब्रह्मा। हम नहीं जानते किसी ब्रह्मा को, हमारा ब्रह्मा अंदर है। ऐसे बहुरूपी बहुत घूम रहे हैं, हमारे भगवान ने पहले ही हमको सावधान कर दिया। हकाल दिए ब्रह्मलोक के नीचे ओरिजिनल ब्रह्मा को। और मेरे भगवान कन्हैया बैठ गए ब्रह्मा बनकर। अब ये बेचारा ओरिजिनल वाला ब्रह्मा सोच रहा है कि कौन घुस गया मेरे ब्रह्मलोक में। दिव्य दृष्टि लगा के देख ली ब्रह्मा ने तो टेढ़ी टांग वाला बैठा है, टेढ़ी टांग कर कर समझ गए। माफी मांगने लगे, क्षमा कर दो भगवान, गलती हो गई, आपको मैं मानव समझा आपकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आप तो साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो, गलती हो गई, मुझे मत हकालो मेरे राजगद्दी से, गलती माफ कर दो। तब भगवान ने ग्वाल बालों को लेकर 14 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा ने, और मेरे भगवान ने माफ किया। ग्वाल बालों को लेकर नीचे आ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया कन्हैया, ये यमुना किनारे खेलते हैं, हमारी गाय हरी हरी घास चर रही है, जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? श्रीधामा कहने लगा मेरे पास रेशम की गेंद है, हम इस रेशम की गेंद को लेकर एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर मारते हैं और खेल खेलते हैं। भगवान ने बोला ठीक है। सब दूर 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 खड़े हो गए और रेशम की गेंद श्रीधामा की बड़ी प्यारी थी। श्रीधामा ने बिल्वा मंगल की ओर जोर से फेंक के मारा, लग गई। बिल्वा मंगल में लिया और मधु मंगल की ओर फेंका, मधु मंगल ने भगवान कृष्ण की ओर फेंका। एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे, ये पकड़ रहे, झेल रहे हैं। जैसे ही कृष्ण के हाथों में वो गेंद आ गई तो कृष्ण की नजर पड़ गई ग्वाल बाल पर नहीं, यमुना की ओर। क्यों?
भगवान समझ गए यमुना में एक डोहा है तालाब के जैसे, यमुना किनारे, और उसमें एक कालिया नाग बसता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं ये कालिया नाग जब से यमुना में आया है तब से यमुना के अगल बगल की घास भी सूख जाती थी, इसलिए ग्वाल बाल दूर दूर जाते थे चराने के लिए, विष का प्रभाव। और ये जल में जो पानी पीता है तो गाय मर जाती है, कोई पानी नहीं भरने जाता है जब से ये कालिया आया। और जैसे इस यमुना का जल की बाप ऊपर जाती है तो उड़ने वाले पक्षी भी नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ये भगवान को समाचार पता था, तो भगवान ने सोचा कि इस कालिया को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कालिया जब से इसमें आया तब से ये यमुना दूषित हो गई है। विलोक्य दूषिता कृष्णा कृष्ण कृष्ण ही ना भो तस्या विशुद्धिमन विच्छन् सर्पम तमोदवासये। एक सर्प वास करने लगा है, तो भगवान ने सीधे गेंद लिया, ग्वाल बालों पे ना मारते हुए फेंकते हुए यमुना में फेंक दिया मेरे भगवान ने गेंद को। श्रीधामा कहने लगा भैया हम इधर है, तूने उधर फेंक दी जानबूझकर, मुझे मेरी गेंद चाहिए, मुझे मेरी गेंद चाहिए, लाके दो लाके दो। भगवान ने कहा अभी लाके देता हूं। भगवान सीधे उस कदम वृक्ष पर चढ़े यमुना किनारे और जोर से छलांग लगाई यमुना के बीचों बीच। जैसे भगवान ने छलांग लगाई यमुना में, तो यमुना के भीतर कालिया नाग विश्राम कर रहा था। भगवान ने गेंद को ले लिया, नाग की नाग पत्नियां विश्राम कर रही थी, तो भगवान ने गेंद को लेकर उस कालिया को कैसे इस यमुना के बाहर करूं, भगवान ने जोर से अपने चरण का प्रहार किया उस कालिया के पूंछ पर। जैसे प्रहार किया वैसे कालिया फुसकारा लगाते हुए जग गया और सोचने लगा कालिया कि ये जरूर मायावी है। क्यों? क्योंकि मेरे यमुना के आसपास भी कोई नहीं भटकता, जल का प्रभाव विष से प्रभावित है, ये तो साक्षात यमुना में आ गया, ये कोई मायावी दिखता है। कालिया नाग ने बार बार फुसकारे लगा के मारने का प्रयास किया कृष्ण को, लेकिन मेरे भगवान ने, कन्हैया ने उस कालिया नाग के एक एक फनों को पकड़कर जकड़ने लगे। शक्तिहीन हो गया कालिया। अब जैसे भगवान ने उसके मस्तक को पकड़ के रगड़ने लगे, नाग पत्नियां शरण में गई भगवान के और भगवान को कहने लगी त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, प्राण दान दो हमें, प्राण दान दो। भगवान ने कहा अगर तुम्हें प्राण दान चाहिए तो इस यमुना को छोड़कर चले जाओ यहां से। कालिया कहने लगा भगवान मैं गरुड़ के भय से यहां आकर बैठ गया हूं, गरुड़ के भय से। क्यों? क्योंकि यह ब्रजमंडल में, ये वृंदावन के इस ब्रजमंडल में एक महात्मा ने, एक ऋषि ने, एक संत ने कालिया ये गरुड़ को श्राप दिया था। क्या? कि इस भूमि पर गरुड़ नहीं जाएगा, इसलिए मैं आके यहाँ चुप गया हूँ, क्यों यहाँ गरुड़ नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ चुप के बैठा हूँ, यहाँ रहता हूँ। भगवान ने कहा तुझे गरुड़ से भय है? बोले हाँ। तो एक काम करो। बोले क्या? मैं मोहर लगा देता हूँ। कहा? तुम्हारे माथे पर मोहर लगा देता हूं, सिग्नेचर कर देता हूं। अगर मेरी मोहर लगेगी, सिग्नेचर लगेगी, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इतना कहने के बाद भगवान तुरंत छलांग लगाकर कालिया के मस्तक पर चढ़ गए, मस्तक पर चढ़ गए और मेरे भगवान जैसे उस कालिया के मस्तक पर चढ़कर नटराज की तरह नाच करने लगे, जोर जोर से मोहर लगा रहे हैं। स्वर्ग से अप्सराएं देखकर लज्जित हो गई, इतना सुंदर नाचने वाला आज नटराज बनकर तांडव करने लगा है।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, फम 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 फग फट फम 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 फननि पर निम 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 विनति करत नागवधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, रसिक रसिक सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम गम गनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सूरदास प्रभु की बाल किम किम किन्हू न जान धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। भगवान तांडव नृत्य करने लगे। जब तक सारे ग्वाल बाल दौड़ कर गए, यशोदा मैया, यशोदा मैया। बोले क्या हो गया? कृष्ण तो यमुना में डूब गए। कौन सी? बोले जहां कालिया है ना वहीं पर। तो यशोदा मैया दौड़ कर आई, रोहिणी मैया दौड़ के आई, नंद बाबा ब्रजवासी सब दौड़ के आए और वहां यमुना किनारे बिलगने लगे। और उस समय मेरे भगवान धीरे धीरे उस कालिया के माथे पर खड़े होकर नाचते हुए यमुना के बाहर आ गए। मधुमंगल कहने लगा, भैया भैया जल्दी से छलांग लगाओ, बाहर आ जाओ, वो कालिया बहुत विषारी है, जल्दी नीचे आ जाओ। भगवान ने कहा, अरे मधुमंगल, अब ये कालिया मुझे कुछ नहीं करेगा, ये मेरा चेला बन गया, ये मेरा शिष्य बन गया, कुछ नहीं करेगा। जैसे भगवान छलांग लगा के नीचे आए और वो कालिया जो था निकल गया। भगवान नीचे आए और यशोदा मैया ने
लल्ला को गले से लगाया, बार बार दुल्हार किया, घर लेके गई। आज मेरे भगवान ग्वाल बालों को लेकर रमन रेती की ओर चले गए खेलने के लिए। जैसे ग्वाल बालों को लेकर खेलने के लिए रमन रेती की ओर गए। क्यों? उस दिन भगवान हमेशा खेलने के लिए जब जाते तो रमन रेती में। यशोदा मैया आज सुंदर पकवान बनाने की तैयारी करने लगी। दिन बद गया, तैयारी में लगी थी। रात्रि में विश्राम हुआ, सुबेरे सुबेरे कन्हैया जल्दी से जग गए। अब जैसे ही कन्हैया जग गए, सुबेरे उठते ही भगवान ने देख लिया। जगते रसोई में आज मैया जल्दी गई है, रसोई बना रही है। तो भगवान कृष्ण जग गए और पास में गए। मैया आज बड़ी जल्दी जग गई, आज कोई त्योहार है क्या? क्यों? क्योंकि यशोदा मैया रसोई में क्या क्या बना रही थी पता है आपको? आलू के भजिए बना रही थी, गुलाब जाम बना रही थी, मालपुआ बना रही थी, पुरान पोड़ी बना रही थी, आलू चिप्स बना रही थी, मूंग के पापड़ बना रही थी, दूध की खीर बना रही थी। आपके मुंह में ज्यादा पानी आ रहा है, मैं ज्यादा आइटम बताऊंगा नहीं। यशोदा मैया 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी। मैं एक एक आइटम बता रहा हूं, इधर सबके मुंह में पानी आ रहा है। तो यशोदा मैया 56 प्रकार के व्यंजन बना रही है। मेरे कन्हैया ने कहा मैया ये 2-4 पकौड़ी खा लो। यशोदा मैया ने खबरदार हाथ मत लगाना यहाँ। बोले क्यों हाथ मत लगाना? ये जे की पूजा के लिए हो रहा है तैयारी, जे के पूजा के लिए। कन्हैया सोचने लगी एक बचपन में मिला था जे जो मेरे घर में घुस गया था। अब ये दूसरा जे कौन आ गया? पहला वाला जे वो पंचामृत पीता था, अब ये दूसरा वाला, ये तो भगवान बड़ा ही दिख रहा है जे। इसको तो 56 प्रकार के चाहिए, ये दूसरा जे इसकी भी खबर लूंगा। पहले वाला तो 5 प्रकार का खाता था, अब ये तो 56 प्रकार का मांग रहा है। अब इसे भी खबर लेनी पड़ेगी। भगवान बहुत खबर लेते थे। भगवान बाहर गए। कृष्ण नंद बाबा को पूछने लगे, बाबा ये जे कौन है 56 प्रकार के भोजन करने वालों? उसका नाम क्या है? 56 प्रकार का व्यंजन खाने वाला। साल में एक बार सारे ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं जे के लिए। वो जे का नाम बता दो। नंद बाबा ने कहा क्यों, क्या काम है तुझे उस जे से? बोले कि ना मुझे उस जे का नाम सुनना है। वो कौन है 56 प्रकार का खाने वाला? परीक्षित महाराज पूछने लगे, गुरुदेव मुझे भी बता दो ना, वो कौन है 56 प्रकार का व्यंजन खाने वाला? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित ब्रजवासी जो है साल में एक बार जिसकी पूजा करते हैं 56 भोग लगाकर। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तये तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। पर्जन्यो भगवान इंद्रो, इंद्र की पूजा के लिए 56 प्रकार का प्रसाद बनता है। नंद बाबा ने बताया इंद्र की पूजा के लिए। कृष्ण सोचने लगे ये इंद्र वहां रहता है और यहाँ का खाने आता है। बाबा ये इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, अरे लल्ला कि इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं, साल में एक बार 56 प्रकार का भोग लगाते हैं कि वो प्रसन्न हो जाता है 56 भोग लगाने से और बारिश करता है। ते भी वर्षंति भूतानाम, ते भी वर्षंति, वर्षा करता है और बारिश होने से हमारी खेत जमीन में फसल आ जाती है, हरी भरी फसल आती है ना। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। देवताओं का राजा है इंद्र, और इंद्र की पूजा करेंगे, प्रसन्न करेंगे तो वो बारिश करवाता है, बारिश होगी तो फसल अच्छी आएगी। कृष्ण कहने लगे, पिताजी जरा देख मेरी बात को भी सुनो। नंद बाबा कहने लगे, क्या बात सुननी है लल्ला? कृष्ण कहने लगे, पिताजी
कर्मणा जायते जंतु अकर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतुर अकर्मणैव विलीयते। आप कह रहे हो पिताजी की बारिश, इंद्र की पूजा 56 भोग करोगे तभी बारिश होगी, और बारिश होगी तब फसल आएगी। पिताजी, व्यक्ति अगर कर्म ही नहीं करेगा तो जमीन में फसल कैसे आएगी? अब एक बात बताओ, आप खेती को साफ सफाई नहीं करोगे, बीज बोओगे नहीं, वो हल चलाओगे नहीं, बीज बोओगे नहीं, तो बारिश होने से ही फसल आ जाएगी क्या? नहीं ना। कर्मणा जायते जंतु, व्यक्ति जब तक कर्म नहीं करेगा तब तक फल कैसे पाएगा? अकर्मणैव विलीयते, व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, तब जाके हमारे धरती पर अंकुरित होते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। एक बात याद आई इसलिए बता रहा हूं, जितनी फसल हमारे भारत देश में होती है ना, जितनी मेहनत हमारे भारतवासी करते हैं ना किसान, उतनी मेहनत, इतनी फसल देश विश्व में कहीं नहीं होती। जितनी मेहनत, जितनी श्रम, जितने कष्ट हमारे भारतवासी करते हैं धान उगाने में, जितना काम, जितना श्रम हमारे खेत करने वाले किसान करते हैं ना, वो और कोई नहीं करते। अगर ये किसान नहीं होते तो बड़े बड़े घर का चूल्हा नहीं जलता, याद रखना। अगर ये रात दिन एक करके खेती में मेहनत नहीं करते तो किसी के घर का भोजन नहीं बनता। इतने कष्ट करते हैं दिन रात एक कर कर। कभी कभी तो लाइट नहीं रहती किसी गांव में, तो रात के 2 बजे 3 बजे जाना पड़ता है खेती में धान को पानी देने के लिए। दिन में लाइट नहीं होती तो कैसे देंगे, पानी देना पड़ेगा। तो रात में जग के जाते, पूरी पूरी रात खेत में रहते हैं, क्योंकि दिन में लाइट नहीं रहेगी, रात्रि में पानी दे के आते हैं। रात रात महाराज कीचड़ में, पानी में, ठंडी बात सब कुछ सहन करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके ये फसल आती है। कर्मणा जायते जंतुर अकर्मणैव विलीयते। पिताजी, बिना कर्म के फल कैसे मिलेगा? हम तो ग्वाली हैं, हम तो, हमारा गाय का दूध जब आता है तब जाके हमारा जीवन बनता है। और पिताजी, हमारी गाय गोवर्धन पे जाती है, गोवर्धन पे जाती है चरने के लिए, और जब वहां घास खाती है तब जाके हमें दूध मिलता है। और ये तो बिना बारिश के भी घास आता है। बोले कैसे? जैसे ठंडी के महीने में बारिश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन चना वगैरह होता है तो ये फसल को बारिश का काम नहीं चाहिए। ठंडी के महीने में बो दो तो पहाड़ी के ऊपर भी उगाता है चना, तो घास यूं भी आती है। पिताजी, कर्म करना चाहिए। हम ब्रजवासी गाय चराने गोवर्धन पे जाते हैं तो गोवर्धन ही हमारा भगवान है, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। नंद बाबा कहने लगे, अरे वो गोवर्धन तो पर्वत है, वो भगवान थोड़े ही है, क्या वो भगवान है? कन्हैया कहने लगे, हाँ वो साक्षात हमारे लिए भगवान है। क्या वो तेरा भगवान हमें दर्शन देगा? जरूर देगा। हमारी रक्षा करेगा? जरूर करेगा। तो नंद बाबा ने दवंडी पिटवा दी पूरे ब्रजमंडल में, वृंदावन में। सुनो सुनो सुनो, इस वर्ष की पूजा गोवर्धन की होगी। अपनी अपनी थाली का भोग सजाकर गोवर्धन की ओर चलो। सभी ब्रजवासी मिलकर अपनी अपनी थाली सजाए और गोवर्धन की ओर निकले। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट
मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 और चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा और चखलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सभी ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन के पास गए। 56 प्रकार के व्यंजन और 56 प्रकार के भोग लेकर गोवर्धन के पास गए। और गोवर्धन के पास जाने के बाद ग्वाल बाल ब्रजवासी सभी आए। ग्वाल बाल बोलने लगे, भैया हम हर साल इतना सा एक पत्थर लेते थे, इंद्र समझ के रख देते थे पत्थर को, और इतना सा पानी डाल देते थे और इंद्र को स्नान करवा देते थे। एक पत्थर को सामने रख के इतना सा जल डाल देते, स्नान हो जाता। जैसे ही भगवान ने कहा कि यमुना जल लाओ और स्नान करवाओ, ग्वाल बाल बोलने लगे इतनी दूर जाएंगे, यमुना को जल लेके आएंगे और यहाँ गोवर्धन पे स्नान करवाएंगे, भैया हमारे हाथ पांव काम नहीं करेंगे। हर साल हम इतना सा एक पत्थर रख देते थे, इतना सा पानी डाल देते थे, इंद्र का नहाना हो जाता था। आज तुम्हारा गोवर्धन 7 कोस का इतना बड़ा लंबा, इसको इतना कहां पानी लाएंगे, कैसे नहलाएंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं यहीं पानी की व्यवस्था कर देता हूं। भगवान ने कहा यही व्यवस्था कर देता हूं मैं पानी की। भगवान ने तुरंत मनोमन आज्ञा की, गंगा को ही, हरिद्वार की गंगा जो भगीरथ ने लाई है, वो गंगा इस गोवर्धन के किनारे प्रकट हो जाओ।
तो तुरंत गंगा मैया गोवर्धन के समीप प्रकट हो गई। उसे कहते हैं मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। आज भी आप ब्रजमंडल में जाओगे, गोवर्धन जाओगे, तो गोवर्धन के किनारे मानसी गंगा का दर्शन आज भी होता है। और मानसी गंगा लाए और सारे गोवर्धन पर्वत को स्नान करवाया। और गोवर्धन पर्वत को स्नान करवाने के बाद पूजा हो गई। और पूजा होने के बाद भगवान कहने लगे कि हे ग्वाल बालो, अपना अपना भोग लाओ और गोवर्धन को लगाओ। तो सभी ब्रजवासियों ने अपना अपना भोग लाकर गोवर्धननाथ भगवान को लगाया। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके गोवर्धन पर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। भगवान को भोग खिलाए और बचा हुआ भोग लेकर अपने अपने घर चले गए। आज भगवान भोग खाए 56 प्रकार के, लेकिन कृष्ण कन्हैया को, मेरे कान्हा को 56 प्रकार का भोग पसंद नहीं आया। बोले क्यों? क्योंकि मेरे कान्हा को तो माखन खाने की आदत है ना, इसलिए मेरे कन्हैया ने कहा कि माखन खाऊंगा मैं आज। तो किस प्रकार माखन खाते हैं मेरे गोविंद? ना खैया नाखन की गो, दही खा लो मटकिया ने खोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो री, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, ने फोड़ो राजा ने फोड़ो, ने फोड़ो कान्हा ने फोड़ो, दही खा लो, दही खा लो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। मोरी बहिया पकड़ने छन छोरो, दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। झपटी काहे करते हो, छीना 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 झपटी काहे करते। मोरे नैनों से, मोरे नैनों से, मोरे नैनों से
नैना मत जोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। बिगड़ी चाल तुम्हारी मन मोहन, 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 बिगड़ी चाल तुम्हारी मन मोरे घर में है, मोरे घर में, मोरे घर में गगरिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया 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 ने फोड़ो राजा ने फोड़ो काना ने फोड़ो दही खा लो दही खा लो दही खा लो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो 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 दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। फोड़ डाली मेरी मटकी कन्हैया ने फोड़ डाली मेरी मटकी, फोड़ डाली मेरी मटकी कन्हैया ने फोड़ डाली मेरी मटकी। सभी से निवेदन है, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोगों से निवेदन है, नाच कर हाजिर लगाएंगे कान्हा जी के साथ। अरे फोड़ डालो, अरे फोड़ डालो, अरे फोड़ डालो, अरे फोड़ डालो मेरी मटकी कन्हैया ने फोड़ डालो मेरी मटकी, अरे फोड़ डालो मेरी मटकी कन्हैया ने फोड़ डालो मेरी मटकी, अरे फोड़ डालो मेरी मटकी कन्हैया ने फोड़ डालो मेरी मटकी। सखिया बोली छोड़ो न काना, 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 सखिया बोली छोड़ो न काना। और क्या कहिए कान्हा जी ने, अरे राधा की, अरे राधा की, अरे राधा की मैया झटकी कन्हैया ने फोड़ डाली मोरी मटकी, फोड़ डाली मोरी मटकी कन्हैया ने फोड़ डाली मोरी मटकी, अरे फोड़ डाली मोरी मटकी कन्हैया ने फोड़ डाली मोरी मटकी। बाल संगे आए रे कान्हा, ग्वाले 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 बाल संगे आए रे कान्हा। और क्या किया कान्हा जी ने, अरे चढ़ के, अरे चढ़ के, अरे चढ़ के कन्हैया, अरे चढ़ के मटकिया पटकी कन्हैया ने फोड़ डाली मोरी मटकी, फोड़ डाली मोरी मटकी कन्हैया ने
मोर डाली मोरी मटकी, अरे मोर डाली मोरी मटकी, कन्हैया ने मोर डाली मोरी मटकी, अरे मोर डाली मोरी मटकी, हाँ मोर डाली मोरी मटकी, हाँ मोर डाली मोरी मटकी। राधे श्री राधे राधे राधे। राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए गिरिराज जी का पूजन हो रहा है, सब लोग शांत रहें। आरती दिखा दो। ओम इदगुं हवि प्रजननम मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निहिं प्रजा बहुलां मा करोत्वन्पयुरेत यस्माशु दत्तः। श्री गिरिराज धरन देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधादि अक्षत पुष्पम समर्पयामि। हाथ में अक्षत लेकर के प्रार्थना कर लीजिए गिरिराज जी से। सब लोग ले लो हाथ में। ओम बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गिरिराज धर्म देवताभ्यो न प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। सभी लोग प्रार्थना करके कुछ दक्षिणा भेंट कर दीजिए गिरिराज जी को सभी लोग। ओम अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्त साध्वे लेभे गतिं धात्र चितां ततोऽन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। बोलिए गिरिराज धरन की जय।